सुप्रभातम छात्रा। आज मैं आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग के अंतर्गत षष्ठ पाठ समुद्र तट का अभ्यास प्रश्न करवाने जा रहा हूँ, जिसे आप अत्यंत ही ध्यान से सुनेंगे। पहला प्रश्न तो केवल उच्चारण करने के लिए है, इसको उच्चारण कर लीजिएगा, कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है इसे। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। कहता है नीचे के जो प्रश्न है उसका उत्तर लिखने के लिए कहता है। पहला प्रश्न है कि जना काभि जल विहारम कुर्वन्ति, तो उसकी जगह लिख दीजिएगा नौकाभि, नाव से। जना काभि जल विहारम कुर्वन्ति, नौकाभि, नाव से। ख में है भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः कः। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन है? तो मेरीना तटः, मेरीना तटः लिख दीजिएगा, मेरीना तटः। गौ, जना कुत्र स्वयं विहरन्ति, लोग स्वेच्छापूर्वक कहाँ पर घूमते हैं? तो जूहू तटे, जूहू तट पर, जूहू तटे, जौहर सुकार हौद्रघुकार तो टोयकार, जूहू तटे। घ में है कि बालका बालुका भी किम रचयन्ति, लड़के लड़कियों के साथ क्या रचते हैं? तो बालुका गृहम, बालू का घर, बालू के घर का निर्माण करते हैं। बालुका गृहम, बआकार लौहर सुकार को आकार, गौ में रीकार, हो मोहलंत, बालुका गृहम। इसके बाद है कि कोचि तट केभ्यः ज्ञायते, कोचि तट किसके लिए जाने जाते हैं? तो नारिकेल फलेभ्यः, नारिकेल फल के लिए जाने जाते हैं। कोचि तट नारिकेल फल के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों की सहायता से नीचे जो खाली जगह है उसे हम लोगों को भरना है। तो पहले मंजूषा के शब्द को देखिए, क्या क्या शब्द है? बंगोपसागर, बंगाल का सागर, प्रायद्वीप, 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 पर्यटनाय, घूमने के लिए, क्रीड़ा, खेल, संगम, मिलन। इन्हीं सब शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, खाली जगह को भरना है। बंगोपसागर, प्रायद्वीप, पर्यटनाय, क्रीड़ा, संगम। को कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम, इसमें बढ़ेगा संगम भवति। कन्याकुमारी तट पर 3 सागरों का मिलन होता है, संगम होता है, मिलन। तो पहले खाली जगह में, पहली खाली जगह में संगमा भर दीजिएगा, संगमा भवति, संगमा। अंगो गौ संयुक्त मो विसर्ग, संगम। ख में है कि भारत देश खाली जगह इति कथ्यते, तो प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, पौर संयुक्त आकार, य दो संयुक्त दीर्घिकार, प विसर्ग, प्रायद्वीप इति कथ्यते। तो ख में प्रायद्वीप भर दीजिएगा। गौ में जना समुद्र तटम, खाली जगह आगच्छन्ति, किसके लिए आते हैं? तो पर्यटनाय, घूमने के लिए। तो गौ में भर दीजिएगा पर्यटनाय, पर्यटनाय। घ में है कि बालेभ्यः क्रीड़ा रोचते, तो घ खाली जगह में भरिएगा क्रीड़ा, बालेभ्यः खाली जगह में क्रीड़ा रोचते। बच्चों को क्या अच्छा लगता है? खेलना, क्रीड़ा में होता है खेल, खेलना अच्छा लगता है। तो घ में क्रीड़ा भर दीजिएगा, क्रीड़ा रोचते। अंग में है कि भारतस्य पूर्व दिशायाम, खाली जगह अस्ति, तो क्या है भारत के पूर्व दिशा में? बंगोपसागर है, बंगाल का सागर है, इसमें बंगोपसागर भर दीजिएगा। अंग में बंगोपसागर भर दीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, यथा योग्यम योज्यत, मिलाने के लिए कहता है, ठीक है, मिलाने के लिए इसको कहता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होगा कि बाएं साइड में हम लोग नंबर कर दिए हैं,
हाँ, उसी नंबर के हिसाब से जो है दाहिने साइड में भर दीजिएगा। कॉपी में कैसे लिखिएगा मैं अभी बता देता हूँ। इधर हमने नंबरिंग कर दिया है। समुद्र तट है 1, क्रीडनकम 2, दुग्धम 3, दीपकः 4 और विद्या 5। अब इसी हिसाब से देखिए इसको मिला दीजिएगा। समुद्र तटः किसके लिए जाने जाते हैं? तो पर्यटनाय। पर्यटनाय की जगह 1 नंबर कर दीजिएगा, कॉपी में लिख दीजिएगा समुद्र तटः के डैश दे करके पर्यटनाय। दूसरा है क्रीडनकम, तो ये खेलना है, खेलने के लिए होता है सामान, ठीक है। तो क्रीडनकम के आगे डैश देकर लिख दीजिएगा खेलना है, ठीक है। तीसरा है दुग्धम, तो किसके लिए होता है? पोषणा है, विकास के लिए, शरीर के विकास के लिए। तो दुग्धम के आगे इधर जो हम पोषणा 3 नंबर लिखे ये लिख दीजिएगा, ठीक है। तो दुग्धम पोषणा है। 4 में है दीपकः, तो किसके लिए होता है दीपक? तो प्रकाशाय, प्रकाश के लिए। तो दीपका के सामने में प्रकाशाय कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? प्रकाशाय। और 5 में है विद्या, तो विद्या किसके लिए होता है? ज्ञान के लिए। तो 5 विद्या के आगे लिख दीजिएगा ज्ञानाय, दाहिनी तरफ जो सबसे ऊपर में है वही होगा, विद्या ज्ञानाय, ठीक है। इस तरह से कॉपी में आसानी से लिख लीजिएगा। समुद्र तटः का पर्यटनाय, क्रीडनकम का खेलनाय, दुग्धम का पोषणाय, दीपकः का प्रकाशाय और विद्या का ज्ञानाय। ऐसे करके डैश देकर लिख दीजिएगा तो एक क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां प्रश्न कर रहा है कि तृतीया विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूर्य। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके खाली जगह को भरिए। जो ब्रैकेट में शब्द दिया गया है उससे तृतीया विभक्ति करके खाली जगह को भरना है, खाली जगह को भरना है, ठीक है। खाली जगह को भरना है तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। बालका खाली जगह सह पठंती, तो इसमें भर दीजिएगा बालिका से तृतीया विभक्ति कर देना है। तो बालिकया, बालका बालिकया सह पठंती हो जाएगा, ठीक है। बालिकया सह पठंती। दूसरा तडागः, कमल से भरना है, तो कमल से तृतीया हो जाएगा कमलेन, तडागः कमलेन विभाति। गम है अहमपि, तो कंदुक से भरना है, तो तृतीया हो जाएगा कंदुकेन, कंदुकेन हो जाएगा कंदुकेन। घ में अश्वाह, इससे तृतीया विभक्ति करना है तो हो जाएगा अश्वेन। अंगम है मृगः, इससे तृतीया विभक्ति करना है तो मृग से करना है, मृगाह से, मृगाह है खाली जगह है, मृग से तृतीया विभक्ति करनी है तो मृग ही हो जाएगा। मृगा मृग ही सह चरंती, ठीक है। मृगा मृग ही सह चरंती। अब अगला प्रश्न है कि अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यति। वृत्त चित्र है, कहता है कि उदाहरणानुसारेण कोष्ठक गतै शब्द उचित वाक्यान रचयत। उदाहरण के अनुसार जो इसमें शब्द दिए गए हैं उसी के अनुसार आपको ये 8 पदों की रचना यहाँ पर करना है, ठीक है ना। तो एक तो बता ही दिया इसमें, रहीमा मित्रेण सह क्रीडति, एक बता ही दिया है। 2 नंबर में लिखिएगा सह आपनम गच्छति। 3 नंबर में सह तूलिकाया लिखति, सह तूलिकाया लिखति। 4 नंबर में सह हस्तेन कंदुकम छिपति, सह हस्तेन कंदुकम छिपति। 5 नंबर में लिखिएगा कि सह नौकाया जल विहारम करोति, सह नौकाया जल विहारम करोति। 6 में लिखिएगा कि सह जलम पिबति, सह जलम पिबति। 7 में लिखिएगा कि सह कलमेन लिखति, सह कलमेन लिखति। और 8 में खाली जगह में होगा सह चित्रम रचयति। इस तरह से जो ये वृत्त में जो
शब्द शब्द दिया गया है, उन्हीं शब्दों की सहायता से हम लोगों ने वाक्य की रचना कर ली है। एक बार और बताते हैं। एक में तो बता ही दिया है, 2 में सह आपनम गच्छति, 3 में सह तूलिकाया लिखति, 4 में सह हस्तेन कंदुकम क्षिप्ति, 5 में सह नौकाया जल विहारम करोति, 6 में सह जलम पीबति, 7 में सह कलमेन लिखति और 8 में सह चित्रम रचयति। अब हम लोग अंतिम प्रश्न करेंगे, प्रश्न संख्या 7। इसमें क्या कह रहा है देख लीजिए। इसमें कहता है कि कोष्ठकात उचित प्रयोगेन रिक्त स्थानान पूर्यत। खाली जगह दिया है, 2 विकल्प दिया है ब्रैकेट में, कोष्ठक में। कौन उचित शब्द होगा, उन उचित शब्दों से खाली जगह को भरना है। हमने उचित शब्दों में टिक लगा दिया है, उसी को आप खाली जगह में भर दीजिएगा। कौन है धनिका, खाली जगह धनम ददाती, और ब्रैकेट में है निर्धनम निर्धनाय, तो इसमें आप निर्धनाय भर दीजिएगा। निर्धनाय, धनिका निर्धनाय धनम ददाती, क्योंकि दानार्थे चतुर्थी, दा धातु में जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए निर्धन से चतुर्थी निर्धनाय होगा, वही सही होगा यहाँ पर। धनिका निर्धनाय धनम ददाती, निर्धनाय भर दीजिएगा, उसी में हम टिक लगाए हुए हैं। ख में है बाला, खाली जगह विद्यालयम गच्छति, तो पढ़ने के लिए जाता है, चतुर्थी विभक्ति वाला होगा, तो पठनाय भर दीजिएगा। बाला पठनाय विद्यालयम गच्छति, क्या हो जाएगा, बाला पठनाय विद्यालयम गच्छति। गौ में है सज्जना, खाली जगह जीवंती, 2 है ब्रैकेट में, परोपकारम परोपकाराय, तो परोपकार के लिए जीते हैं, चतुर्थी विभक्ति वाला हो जाएगा, परोपकाराय, इसमें परोपकाराय भर दीजिएगा। सज्जना परोपकाराय जीवंती। घ में प्रधानाचार्य, खाली जगह पारितोषिकम यक्षति, खाली जगह ब्रैकेट में छात्राणाम छात्रेभ्य, इसमें छात्रेभ्य भर दीजिएगा। प्रधानाचार्य छात्रेभ्य पारितोषिकम यक्षति, क्योंकि यक्ष धातु में भी चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए छात्रेभ्य चतुर्थी विभक्ति है, यही सही उचित शब्द होगा यहाँ पर। प्रधानाचार्य छात्रेभ्य पारितोषिकम यक्षति हो जाएगा। अंगम है खाली जगह नमः, तो नमः पद के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए देखिए 2 है ब्रैकेट में, शिक्षिकाय और शिक्षकम है, तो इसमें शिक्षिकाय भर दीजिएगा, क्योंकि नमः पद के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो इसलिए हो जाएगा शिक्षिकाय नमः, शिक्षिकाय भर दीजिएगा अंगम। इस तरह से बच्चों हमने आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक अंतर्गत 6ठा पाठ समुद्र तटः का प्रश्नोत्तर करवा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित रूप से इसे ध्यान से सुने होंगे और इसे आप अपनी होमवर्क कॉपी में इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर जरूर लिख लेंगे। धन्यवाद छात्रा।